गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट्स। काफ़ी दिनों के बाद फिर मैं आपकी काफ़ी की क्लास ले रहा हूँ। तो मैंने पहले आपको इस कबीरदास जी का ये पाठ है सबद, इसी को पद भी बोलते हैं। तो पद के दो पार्ट हैं, पद 1 और पद 2। तो पद 2 आपके अभी कोरोना की वजह से सिलेबस से हटाया गया है और आगे के जो दोहे थे जो मैंने एक्सप्लेन किए थे वो भी हटाए गए हैं कबीरदास जी वाले। तो ये पार्ट आपका आ रहा है। तो पहले मैंने चूँकि व्याख्या मैं कर चुका हूँ पहले, तो मैं आप फिर से पहले व्याख्या करूँगा, फिर उन क्वेश्चंस के आपको आंसर दूंगा जिनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि अब काफ़ी समय हो गया तो हो सकता है आप भूल गए हों। तो सबसे पहले अपनी बुक खोल लीजिए और बुक खोलने के बाद उन पंक्तियों को देखिए जिनकी मैं व्याख्या करने वाला हूँ। पद 1 की पंक्तियाँ निकाल लीजिए। तो पद 1 की जब पंक्तियाँ आपने निकाल ली तो पहली पंक्ति क्या थी? पहली पंक्ति थी मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। यानी कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी ने लिखा है कि ईश्वर क्या कहते हैं? ईश्वर हमेशा अपने भक्तों से यानी बंदों से कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढत बंदे, मुझको कहाँ तुम ढूंढते फिरते हो, मैं तो सदा तेरे पास में हूँ। ईश्वर क्या कहते हैं? ईश्वर कहते हैं बंदे मुझको कहाँ ढूंढते फिरते हो, मैं तो सदा तेरे पास में हूँ। ना मैं देवल, ना तो मैं किसी देव स्थान में हूँ, ना मैं मस्जिद, ना ही मैं किसी मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में। काबा मैंने बताया था आपको, वर्ड मीनिंग भी लिखाई थी। काबा मीन्स क्या होता है? काबा मीन्स मुस्लिमों का पवित्र तीर्थ स्थल है, काबा उसको बोलते हैं। तो ना ही मैं काबा में हूँ और ना ही कैलाश, कैलाश हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, कैलाश पर्वत जिस पर भगवान शिव वास करते हैं। तो ना ही मैं कैलाश पर्वत पर हूँ और ना ही मैं काबा में हूँ, ना तो कोनो क्रियाकर्म में, और ना ही जितने भी क्रियाकर्म धार्मिक क्रियाकर्म होते हैं, यज्ञ हवन आदि जितने भी क्रियाकर्म होते हैं, मैं ऐसे किसी क्रियाकर्म में भी नहीं हूँ। ना ही योग वैराग्य में, और जो लोग योग और वैराग्य धारण कर लेते हैं, सोचते हैं कि मैं ईश्वर की प्राप्ति कर लूँगा योग और वैराग्य धारण करने से, लेकिन लोगों में आपस में एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। तो इस तरह के किसी कर्म में भी मैं नहीं हूँ। खोजी होए तो तुरते मिली हूँ। अगर वास्तव में कोई सच्चा भक्त मुझे खोजने वाला है तो मैं उसे तुरंत ही मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, केवल पल भर वो उसे तलाशने की आवश्यकता है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीरदास जी सभी साधुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सब श्वासों की श्वास में, कि मैं प्रत्येक जीवात्मा, प्रत्येक कण कण में मेरा वास है, मैं हर प्राणी के अंदर हूँ। इसीलिए आपस में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, न जाति पाति का, न धर्म का, और सभी प्राणियों में ईश्वर के दर्शन करने चाहिए। तो ये इसकी व्याख्या थी जिसको मैंने एक बार दोबारा से रिवाइज कराया आपको। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर, क्योंकि क्वेश्चन आंसर बुक में जो दिए गए दोनों पार्ट के मिला के दिए गए हैं, तो चूंकि दूसरा पार्ट हटाया है तो केवल पहले पद के में जितने क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो मैंने आपके सामने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख रखे हैं। तो अब मैं उनके आंसर दूंगा। आप अपना पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो बड़ा ही आसान सा जवाब है इसका, कहाँ कहाँ ढूंढता है। अभी मैंने व्याख्या में बताया आपको कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? सबसे पहले मनुष्य ईश्वर को देव स्थानों, विभिन्न क्रियाकर्मों, कैलाश पर्वत पर, काबा में, योग वैराग्य आदि में ढूंढता फिरता है। बन गया आंसर। कितना सिंपल आंसर है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? मनुष्य ईश्वर को मंदिरों में, मस्जिदों में, काबा में, कैलाश में, विभिन्न क्रियाकर्मों में और योग वैराग्य आदि, आदि जरूर लगाएंगे, आदि में ढूंढता फिरता है। बन गया क्वेश्चन का आंसर। फिर अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। तो इसका भी बड़ा सीधा सा जवाब है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कबीरदास जी, आपको पता है, मैंने बताया भी था कि कबीरदास जी ईश्वर को निराकार रूप में मानते थे। निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे कबीरदास जी। तो ईश्वर को तो मानते थे, लेकिन किस रूप में मानते थे? निराकार रूप में। उनका मानना था कि ईश्वर हर जगह व्याप्त है, उसका कोई रूप आकार नहीं है, इसीलिए वो मूर्ति पूजा का क्या करते थे? विरोध करते थे। तो क्वेश्चन भी उसी के अकॉर्डिंग है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। अमूमन प्रचलित विश्वास जितने भी हैं समाज में, मंदिरों में जाना, पॉइंट वाइज बनाएंगे इसका आंसर। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए निम्न प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। फर्स्ट पॉइंट में क्या आएगा? कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति पूजा के अंतर्गत क्या क्या आता है? मूर्ति पूजा में आता है क्या? मंदिरों में जाना, मस्जिदों में जाना, और जितने भी धार्मिक क्रियाकर्म होते हैं, इतने ही पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे। धार्मिक क्रियाकर्मों में जो भी कर्म होते हैं, जादू टोना और जितने भी कर्म होते हैं, दूसरा पॉइंट वो आएगा। तीसरा पॉइंट क्या आएगा? योग वैराग्य आदि। और चौथा पॉइंट
दिखावा करना, माला पहनना, टोपी पहनना, आगे से अपने धार्मिक पुस्तक रख ली और उसका गान करना, इस तरह के जो प्रचलित विश्वास हैं, जो लोग मानते हैं, तीर्थ करना, तीर्थ यात्रा करना भी कबीरदास जी ने इस विश्वास का भी खंडन किया है। तो इस तरह के 4-5 पॉइंट बन जाएंगे आपके बड़े आसानी से। तो आप 4-5 पॉइंट बना लेंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? तो बड़ा ही आसान सा जवाब है इसका कि कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में इसलिए कहा है कि कबीरदास जी क्या थे, ईश्वर को किस रूप में मानते थे? निराकार रूप में। वो मानते थे कि ईश्वर का कोई रूप आकार नहीं है और ईश्वर का निवास प्रत्येक जीवात्मा के अंदर है, यानी कण कण में ईश्वर का वास है। इसीलिए वो आपस में किसी भी प्रकार के भेदभाव के लिए क्या करते थे? आपस में किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए कहते थे, चाहे वो जाति का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे अमीर हो गरीब का हो, हर तरह के सभी को एक समान समझते थे। इसीलिए कबीरदास जी ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है कि ईश्वर तो प्रत्येक स्थान पर है, हर व्यक्ति के अंदर है। सिर्फ व्यक्ति को अपनी आत्मा का, अपने अंदर का ज्ञान होना चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट्स इन 3 क्वेश्चंस के जवाब आपको आसानी से आ गए होंगे और अब आप इनके आंसर्स बड़े आसानी से बना लेंगे। अब आंसर बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और अगर फिर भी दिक्कत आती है तो आप अपने ग्रुप पर मुझे लिख के भेजिए, तो मैं अगली क्लास में इनका निराकरण करने का प्रयास करूँगा। और इसके पहले भी मैंने क्लास ली है, तो उसमें ललित गद्य का जो चैप्टर था वाक, उसके पहले पद की व्याख्या मैं कर चुका हूँ। पहला पार्ट जो था फर्स्ट नंबर, उसकी व्याख्या मैं कर चुका हूँ। तो कल की क्लास में मैं आपको वाक के जो आगे के भाग हैं उनकी व्याख्या करूँगा, ताकि आपको वो भी अच्छे समझ में आ जाए। अब बाकी अब अगली क्लास में। थैंक यू।